नमस्कार, मैं हूँ सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज आपके बीच में मैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक एडवर्ब को लेकर के हाजिर हूँ और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी खासियत ये है कि जिस प्रकार एडजेक्टिव सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए बना है, यानी केवल ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक उसके उलट एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, यहां तक कि पूरे सेंटेंस को अकेला मॉडिफाई करने की कैपेसिटी रखता है। एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए मैं बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो चलिए, अब आपके स्क्रीन पर मैं लेकर के उपस्थित हूं एडवर्ब को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, आज मैं जिस चैप्टर को लेकर के हाजिर हूं वो है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। तो आइए हम जानते हैं क्या है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, व्हाट इज एन एडवर्ब? An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb। यानी वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इसको अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। चलिए अब हम इसको जानते हैं एडवर्ब की। यहां देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, सबसे पहले जैसे कि डेफिनेशन में हमने बताया था कि एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, दूसरा ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और तीसरा ये किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि एडवर्ब किसी वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। हम सबसे पहले एडवर्ब यानी वर्ब किसी एडवर्ब किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, हम पहले अभी इसको जानेंगे। आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, ए हॉर्स रन्स, मतलब हुआ एक घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ ए हॉर्स सब्जेक्ट हो गया और इसके द्वारा जो एक्शन की जा रही है यानी रन्स, उसको हम कहते हैं वर्ब। तो व्हाट एवर अ सब्जेक्ट डज इज कॉल्ड वर्ब। तो यहाँ पर रन्स वर्ब है। अब वापस इसी चीज को हम देखते हैं कि एडवर्ब वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। आपने यहाँ सेंटेंस देखा, ए हॉर्स रन्स। इस एग्जाम्पल को अब हम देखेंगे कि एडवर्ब को ये कैसे मॉडिफाई करता है। अब आप यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ए हॉर्स रन्स, इस ब्रैकेट वाले वर्ब को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। मैंने सेंटेंस को यहां कंप्लीट किया फास्ट। तो सेंटेंस बना ए हॉर्स रन्स फास्ट, मतलब हुआ एक घोड़ा तेज दौड़ता है। तो वर्ब तो यहाँ पर रन्स वर्ब है, ये हमने पहले ही देखा, और ये फास्ट जो है ये एडवर्ब है। क्यों ये एडवर्ब है? ये बता रहा है फास्ट कि घोड़ा जो काम कर रहा है दौड़ने का, ये दौड़ने का काम कैसे हो रहा है। तो पहला काम ये होता है कि एडवर्ब हमें ये बताता है कि कोई भी जो एक्शन होता है वो कैसे होता है, यानी वर्ब के बारे में एक डिटेल या उसको थोड़ा और मॉडिफाई करना, उसके मीनिंग में कुछ और ऐड करना। तो जो वर्ब के मीनिंग में ऐड करता हो इसलिए वो एडवर्ब कहलाता है। यानी घोड़ा तो एक ही काम करता है, दौड़ता है, और दौड़ता है तो अब उसके बारे में हमें जानना कि और कैसे दौड़ता है। तो पता चला तेज दौड़ता है, यानी कि यहाँ फास्ट जो है ये वर्ब रन्स को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये रिलेशनशिप दिखाया फास्ट और वर्ब के बीच में, रन्स के बीच में। यहाँ फास्ट जो है ये रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, यानी रन्स की विशेषता बता रहा है। तो ये हमने पहला एग्जांपल देखा कि कैसे वर्ब जो होता है वो किसी एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब दूसरा एग्जांपल हम जानेंगे कि एडजेक्टिव यानी एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, पहला जो मैंने यहाँ सेंटेंस दिया दूसरे नंबर पर,
द रोज इज रेड। इसमें गुलाब क्या है, एक फूल का नाम है और ये सब्जेक्ट है। रोज इज वर्ब है और रेड क्या है, एडजेक्टिव है। यानी गुलाब कैसा है, लाल है। ये सिंपल सेंटेंस हो गया, द रोज इज रेड। यहाँ रेड चूंकि नाउन रोज को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए वो एडजेक्टिव है। अब अगले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि कैसे एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। द रोज इज, और सेंटेंस जो यहाँ रेड था उस रेड को मैं उठा करके यहाँ दूसरे वाले बॉक्स में डाल दिया हूं, और रेड से पहले मैंने एक वर्ड यहाँ लगा दिया वेरी, जो आपकी स्क्रीन पर क्रसर के सामने दिख रहा होगा। अब आप अगर देखें तो यहाँ पर गुलाब लाल है, ये पहले वाक्य का मतलब हुआ गुलाब लाल है। अब दूसरा वाक्य कह रहा था रोज इज रेड बट हाउ मच रेड, वेरी रेड। तो ये वेरी क्या कर रहा है, ये रेड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। यानी गुलाब अगर लाल है तो वह कितने हद तक लाल है, किस हद तक लाल है, उसके लाल होने की इंटेंसिटी क्या है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। यानी उस विशेषता की इंटेंसिटी क्या है, मात्रा कितनी है उसकी, कम लाल है, ज्यादा लाल है, बहुत अधिक लाल है, ये बताने का काम हमको एडवर्ब करता है। तो यहाँ जो वेरी वर्ड है ये रेड एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो आपने डेफिनेशन के एक और पहलू को यहाँ पर समझा कि एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। ये मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। अब तीसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि एडवर्ब किसी एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। अब आप देखिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ए हॉर्स रन्स फास्ट। इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पहले वाले एग्जाम्पल पर आपको एक बार और लेकर के आऊंगा। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर बताया था ए हॉर्स रन्स पहली क्रिया थी, घोड़ा दौड़ता है। दूसरे वाले वाक्य में मैंने बताया था उसी का, ए हॉर्स रन्स फास्ट। तो फास्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है कि फास्ट रन्स की विशेषता बता रहा है, यानी एक्शन की, वर्ब की। तो वर्ब की विशेषता बताने की वजह से फास्ट वर्ब हुआ। अब इस सेकंड सेंटेंस को मैंने यहाँ एज यूजुअल रखा है, ए हॉर्स रन्स फास्ट। तो पहले वाला एग्जाम्पल लेने का एक रीजन ये था आपको ये बताना कि फास्ट यहाँ एडवर्ब है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि फास्ट एडवर्ब है, और वही चीज यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिखाया कि फास्ट एडवर्ब है। अब एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, हम इसको जरा इस एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा दिख रहा है ये, कि एडवर्ब किसी एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। तो पहले वाले एग्जांपल में तो आपने देखा कि फास्ट एडवर्ब है, सेम सेंटेंस यहाँ ए हॉर्स रन्स फास्ट। अब ए हॉर्स रन्स वेरी फास्ट, पहला बात हुआ कि घोड़ा दौड़ता है। इससे एक चीज निकला कि घोड़ा दौड़ता कैसे है, तो पता चला तेज दौड़ता है, यानी कि फास्ट एडवर्ब है। ये रन्स को यहाँ मॉडिफाई कर रहा है, पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा। अब दूसरे एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। अब तेज दौड़ने की क्रिया कैसी हो रही है, कितना तेज दौड़ रहा है, पता चला घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वेरी फास्ट। इस जगह अगर हम देखें तो वेरी जो है ये क्या कर रहा है, फास्ट की विशेषता बता रहा है। और फास्ट क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर फास्ट जो है ये ऑलरेडी हमें किसकी विशेषता बता रहा है, रन्स की विशेषता बता रहा है। और अगर इसको हम दिखाना चाहें तो आप देखिए ये कैसे फास्ट जो है सो एडवर्ब, ये किसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर इस रन्स की विशेषता बता रहा है। यानी इस रन्स की विशेषता बताने की वजह से तो ये रन्स की विशेषता बताया, रन्स वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताया इसलिए वो एडवर्ब हुआ। और वेरी इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडवर्ब को भी एडवर्ब मॉडिफाई करता है। ये तीनों बातें हमारे अभी तक के एग्जाम्पल से आपके सामने क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और एडवर्ब की विशेषता हमने देखा एग्जाम्पल से कि एडवर्ब हमने डेफिनेशन दिया था यहाँ कि जो शब्द किसी क्रिया विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और इस डेफिनेशन को हमने 3 एग्जाम्पल के माध्यम से अभी आपके सामने में प्रूव किया, साबित किया, रखा यहाँ पर। अब हम आगे जानेंगे
काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब देयर आर 7 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं। इनको हम वन बाय वन करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि एडवर्ब के कौन कौन से काइंड हैं, थोड़ा इसको हम जानते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर, एज फॉर एग्जाम्पल स्लोली, लाउडली। दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है हियर देयर। तीसरा एडवर्ब ऑफ टाइम है यानी नाउ देन। चौथा एडवर्ब ऑफ डिग्री है वेरी, मोस्ट, ऑलमोस्ट। और पांचवा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, नेवर। छठा है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन यस नो। और सातवां है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन सबको देखते चलते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है, एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें क्या जानकारी मिलता है। सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर को जानते हैं। तो चलिए जानते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को। ये अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी पहला सेंटेंस अगर हम देखें, राम राइट्स स्लोली। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि कोई भी जो काम होता है उसके करने का तरीका क्या है, उसका मैनर क्या है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें किसी भी काम करने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। यानी राम राइट्स स्लोली, तो राम एक एक्शन कर रहा है। कौन सा एक्शन कर रहा है? लिखने का। कैसे लिखता है? स्लोली। मैं हर सवाल वाक्य में एक सवाल पूछ रहा हूं वर्ब को लेकर के, हाउ, कैसे लिखता है? स्लोली। यहाँ स्लोली एडवर्ब है। ये स्लोली राइट्स की विशेषता बता रहा है कि लिखने का काम कैसे हो रहा है। दूसरा, सीता सैंग स्वीटली। सीता ने मधुर गाया। कैसे गाया? बहुत मीठी आवाज में गाया। तो स्वीटली जो है यहाँ सैंग वर्ब की विशेषता बता रहा है। उसी तरीके से मोहन क्राइज लाउडली। मोहन एक काम करता है, चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता है? जोर से चिल्लाता है। तो चिल्लाने का जो मैनर है वो लाउडली, तो लाउडली यहाँ एडवर्ब हुआ। इसी तरीके से सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह लिखती है। कैसे लिखती है? सुंदर लिखती है। यानी ये स्लोली, लाउडली, स्वीटली और ब्यूटीफुली ये सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या हुआ? तो एन एडवर्ब ऑफ मैनर shows the manner of an action and answers the question how. Adverb of manner काम करने का तरीका बताता है कि कोई काम कैसे होता है और साथ ही हमें इस बात का जवाब देता है कि कोई काम कैसे होता है। अब हम जानेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सीता प्लेस देयर, यानी ये बताता है कि कोई काम होता है तो कहां होता है, यानी काम होने का जगह, काम की जगह के बारे में बताता है। कोई भी काम होगा तो एक तो काम धीमे होगा, तेज होगा, ये होगा जो हमने एडवर्ब ऑफ मैनर में देखा। दूसरा, काम होगा तो कहीं ना कहीं तो काम होगा, किसी जगह पर तो होगा, काम होने का कोई जगह तो होगा। तो उस जगह के बारे में जो बात करें उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एज फॉर एग्जाम्पल, सीता प्लेज हियर। सीता यहाँ खेलती है। इसमें हियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये बता रहा है कि सीता खेलने का काम कहाँ करती है। दूसरा, मोती जम्प्स देयर। मोती कूदने का काम कहाँ करता है? वहां करता है। तो देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तीसरा, माई फादर इज वर्किंग आउटसाइड। मेरे पिताजी बाहर काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? तो बाहर काम कर रहे हैं। चौथा, माई मदर इज कुकिंग इनसाइड। मेरी माँ अंदर खाना पका रही है। तो खाना पकाने का काम कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। तो ये जो एडवर्ब, अब देखिए मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर से एक चीज बताया था कि इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। जितने काइंड ऑफ एडवर्ब हम पढ़ेंगे उससे एक एक क्वेश्चन निकलता जाता है, यानी कि हर काइंड एक सवाल का जवाब होता है। तो हर काइंड से एक एक सवाल निकलता है और वो जो भी सवाल निकलता है वो सबसे अंतिम पार्ट जो बनता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब, उसका पार्ट बनता जाता है। तो जितने काइंड है उससे एक एक एडवर्ब आपके सामने निकलेगा। यानी एन एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज द प्लेस और डायरेक्शन वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। कहने का मतलब हुआ कि एडवर्ब हमें
किसी काम की जगह या स्थान के बारे में बताता है या दिशा के बारे में बताता होता, जिस जगह यह घटना हो रही होती है। इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। तो यहाँ वेयर यहां से एक काइंड निकला, एडवर्ब ऑफ प्लेस से एक काइंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब का निकला वेयर। इट ऑल्सो आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। तो अब हमने इसके बारे में जानकारी ली। अब हम जानते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, और वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो चलिए हम जानते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई घटना कब घटती है, यानी एक्शन कब होता है, उसके होने का टाइम क्या है। कोई भी क्रिया करने में समय लगता है तो उसका समय क्या है, ये जो जानकारी दे उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत रखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सीता इज प्लेइंग नाउ। सीता क्या करती है, अभी खेल रही है। तो सीता के खेलने का काम अभी इस वक्त हो रहा है, इसलिए सीता एडवर्ब ऑफ नाउ जो हुआ ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, नाउ। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम वेंट यस्टरडे। राम ने एक काम किया जाने का। राम कब गया, जाने का काम कब हुआ, कल हुआ। यानी कि ये जाने का काम जो है कल हुआ, कल की घटना, ये टाइम के बारे में बता रहा है। माई फादर विल कम टुमारो। मेरे पिताजी आने वाले हैं। तो ये आने का काम कब होगा, कल होने वाला है। यानी ये काम के होने का समय बता रहा है, कल, टुमारो। ही गेट्स अप अर्ली। वो जगता है। कब जगता है, सवेरे जगता है। यानी अर्ली जो हुआ ये भी हमें बता रहा है कि ये एक्शन कब होता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एन एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब होता है और ये किस सवाल का जवाब देता है, व्हेन का। यानी यहां से भी एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमें मिला, व्हेन। तो अभी तक 3 एडवर्ब हमें मिल चुके हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। पहला हाउ, दूसरा वेयर, तीसरा व्हेन। अब हम जानेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। चलिए, ये हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कि कोई भी जो एक्शन होता है तो उसका जो इंटेंसिटी है, चाहे एडजेक्टिव हो या एक्शन हो, वर्ब हो, उसका इंटेंसिटी क्या है, उसकी तीव्रता कितनी है, ये हमें बताता है। एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज हैप्पी। राम खुश है। बट हम कहते हैं राम कितना खुश है, तो कहते हैं राम इज वेरी हैप्पी। यहाँ वेरी जो है ये इस हैप्पी की विशेषता बता रहा है, और हैप्पी एडजेक्टिव है। हैप्पी राम के बारे में बता रहा है कि राम कैसा है, खुश है। और खुश है तो कितना खुश है, बहुत खुश है। तो ये वेरी जो हो गया ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है, यानी खुश होने के इंटेंसिटी के बारे में हमें एडवर्ब जानकारी दे रहा है। दूसरा, मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप। पहली बात तो यह है कि आम पका हुआ है, राइप एडजेक्टिव है, आम पका हुआ है। अब आम कितना पका है, पूरा पक चुका है, ऑलमोस्ट राइप। आई एम क्वाइट वेल। अब इतना है कि मैं अच्छा हूं, वेल भी एडजेक्टिव है, आई को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को। बट कितना बढ़िया हूं, बिल्कुल बढ़िया हूं, बिल्कुल ठीक हूं। इट इज एक्सट्रीमली हॉट। गर्मी है। कितनी गर्मी है, बहुत अत्यधिक गर्मी है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होता है ये हमें इंटेंसिटी को बताता है। तो हम कह सकते हैं एन एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को बताता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच और टू व्हाट डिग्री, ये हमें बताता है। तो यहां से भी हमें एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब मिल गया। तो जितने काइंड हैं सबसे एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमें मिल रहा है। अब हम जानेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। ही गोज टू द मार्केट। वो बाजार जाता है। अब सवाल है कि बाजार कितनी बार जाता है, यानी कोई एक्शन कितनी बार रिपीट होता है, किसी भी एक्शन के होने की घटना जो है वो कितनी बार होती है, यही हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। ही डेली गोज टू मार्केट। वो बाजार कब जाता है, कितनी बार जाता है, डेली जाता है, रोज जाता है, यानी बाजार जाने का काम वो रोज करता है। तो यहाँ डेली एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी हुआ। हरी इज ऑलवेज हैप्पी। भाई हरी खुश है, हरी खुश रहता है। कब खुश रहता है? वो हमेशा खुश रहता है। ही ऑफन गोज टू द टेम्पल। वो एक काम करता है मंदिर जाने का, और मंदिर कितनी बार जाता है? तो वो अक्सर मंदिर जाता है। शी ड्रिंक्स मिल्क ट्वाइस इन अ डे। वो दूध पीती है। तो दूध दिन में कितनी बार पीती है? तो 2 बार पीती है, यानी दूध पीने का काम वो एक दिन में 2 बार करती है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफन। तो an adverb of frequency shows the repetition of an action and answers the question how often। कितनी बार कोई घटना घटती है, इसके बारे में हमें adverb of frequency बताता है। अब हम जानेंगे adverb of affirmation और negation के बारे में कि what is adverb of affirmation and negation। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। adverb are you happy, एक सवाल किया गया are you happy, क्या तुम खुश हो? इसका जवाब मिला यस आई एम हैप्पी। यहाँ आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यस के बाद कॉमा लिखा हुआ है। और इज शी ए नर्स, क्या वह नर्स है? नो शी इज नॉट, नहीं वह नहीं है। यहाँ यस और नो जो है ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। आई एम एक सेंटेंस है, इसको ये पूरा यस जो है ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। यानी किसी स्टेटमेंट को या तो एफर्म करना या डिनाई करना, ये काम होता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन का। तो ये यस और नो को एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन कहते हैं। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन शोज एन असर्शन और डिनायल, या तो ये किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं या उसको डिनाई करते हैं। तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन। अब हम अंतिम जो काइंड है वो जानेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये जितने अभी तक 6 आपने एडवर्ब पढ़े उन सबसे एक एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब आपके सामने आया था। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हाउ डज ए हॉर्स रन। पहला सवाल मैंने पढ़ाया था जब एडवर्ब ऑफ मैनर, तो उसमें एक स्टेटमेंट एग्जाम्पल दिया था ए हॉर्स रन्स फास्ट। क्वेश्चन बना हाउ डज ए हॉर्स रन। तो ये हाउ जो हुआ वहां से जो सवाल निकला ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सीता प्लेज हियर, मैंने सेकंड में एग्जांपल दिया था। हाउ डज सीता प्ले, वेयर डज सीता प्ले, सीता प्लेज हियर। तो हियर के लिए हमने सवाल पूछा वेयर, तो ये वेयर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। तीसरा, व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, आने के बारे में कि आने का काम कब हुआ, इसके लिए सवाल पूछा गया व्हेन से। फिर हाउ मच हॉट इज इट, कितना गर्म है, तो हाउ मच। हाउ ऑफन डज ही टेक टी इन ए डे, वह दिन में कितनी बार चाय लेता है। तो ये तमाम जो सवाल आप देख रहे हैं जिसे सवाल पूछा जा रहा है, ये सारे सवाल वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को लेकर के किए जा रहे हैं, और उसका जो आंसर मिलेगा वही अलग अलग जो काइंड के हमने एडवर्ब पढ़ा वो अलग अलग काइंड के एडवर्ब होते हैं, और जितने काइंड ऑफ एडवर्ब हैं उससे जितने सवाल बनते हैं उसको सारी को मिलाकर के हमने उसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब के अंतर्गत रखा है। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब हम यहां तक ये टॉपिक कंक्लूड होता है। इस टॉपिक में मैं इतना ही रखता हूं। अगर इसके फॉर्मेशन अगले टॉपिक में जो मैं लेकर के आने वाला हूं उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी आपको दे दूं कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे 3 चीज के बारे में। वो एडवर्ब का सेकंड पार्ट होगा। अगर सारे पार्ट को मैं इसमें शामिल करता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब और कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए। और आप लोगों का सुझाव और स्नेह मुझे मिलता रहता है कमेंट के माध्यम से, जिससे मुझे मार्गदर्शन भी मिलता है और आगे काम कैसे करना है उसके लिए एक दशा दिशा भी तय करने में सहूलियत होती है। तो आप इसी तरीके से देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, अपना अमूल्य सुझाव मुझे देते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। और अंत में सबसे यही कहूंगा, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपके बीच में लेकर आता रहता हूं।
और साथ सहयोग बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।